हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू बेस्ट स्टडी फॉर कॉम्पिटिटिव। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का संपूर्ण हल लेके आए हैं। आपको एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, चैप्टर बाय चैप्टर आपको अच्छी तरीके से गाइड किया जाएगा, जिससे कि आपकी पढ़ाई ना रुके, घर बैठे आप अच्छी तरीके से पढ़ाई को कर सकें। क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। फर्स्ट 135 और 225। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको यहाँ पर बड़ी और छोटी संख्या लिख देना है। जैसे 225 बड़ी है 135 से। स्टूडेंट्स, जो भाग विधि है वो हम आपको रफे करके बताएंगे, और जो एल्गोरिथम है वो आपको फेयर करना है। आपको भाग विधि फेयर नहीं करनी है। जैसे 225 135 का डिवाइडेशन 225 में करेंगे तो 1 बार जाएगा। 135 0, 12 में से 3 गया 9 एंड 0, 90 बचा। अब इसका 135 में डिवाइडेशन करेंगे तो 1 बार जाएगा, 90 यहाँ आ जाएगा, 45 बचेगा एंड 90 में डिवाइडेशन 45 का कर देंगे तो 2 बार जाएगा। अब एल्गोरिथम लिखने का क्या तरीका होता है? सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो लिख ली जाती है, फिर उसके बाद ये जो होता है जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो 135 गुणा जितने बार जाता है उस संख्या में उसका मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पर ये कितने बार गया, 1 बार गया, तो उसका मल्टीप्लाई 1। अब जो रिमाइंडर बचता है हमारा वो प्लस लगा के लिखा जाता है। उसके बाद आप वहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ शेषफल शून्य नहीं है। मैं आपको बता दूँ, जहाँ शेषफल शून्य आ जाएगा वही आपका लास्ट में एचसीएफ हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 135 में 90 का भाग दिया तो 90 गुणा 1 प्लस 45 रिमाइंडर आया। फिर 90 जो था, फिर इसे इस तरीके से आप देख सकते हो 45 गुणा 2, रिमाइंडर यहाँ पर 0 आया, अर्थात यहाँ पर 0 आ गया। लास्ट में जो संख्या बचती है वही हमारा क्या होती है, एचसीएफ होती है। तो अतः 135 और 225 का एचसीएफ 45 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी कंडीशन में आप कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इसमें सिद्ध करना है तो हम लिख सकते हैं, माना विषम पूर्णांक a है, भाजक बराबर 6 है। अब 6 क्यों है मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। जैसे माना विषम पूर्णांक a, भाजक हमारा 6 है, ये 6 दिख रहा है, तीनों संख्याओं में 6 आया है, और जो हमारा q है यानी कि भागफल है वो ये है और रिमाइंडर है वो ये है। अब हमेशा ये ध्यान रखना कि जो r का मान होता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो r का मान कितना हो सकता है, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम ही होगा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर 6q + r के संभव मान r बराबर, मैंने आपको समझाया था, यानी कि जो भाजक होता है उससे r के मान हमेशा कम ही होते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब
आर बराबर यदि 0 रखते हैं तो ए का मान बराबर 6 क्यूब प्लस 0, आर का मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया 6 क्यूब। अब आर बराबर 1 रखने पर तो ये मैंने एक स्टेप छोड़ दी है, 6 क्यूब प्लस 1। ए बराबर 6 क्यूब प्लस 2, ए बराबर 6 क्यूब प्लस 3, ए बराबर 6 क्यूब प्लस 4, ए बराबर 6 क्यूब प्लस 5। आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। यहाँ ए के मान 6 क्यू, ए क्यू प्लस 2, ए क्यू प्लस 4 में 2 एक गुणनखंड है। मेरे कहने का ये मतलब है कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। अब वो कह रहा है दर्शाइए कैसे। अब देखो इसमें और इसमें 2 का डिवाइडेशन चला जाएगा, और इसमें और इसमें 2 का डिवाइडेशन नहीं जाएगा, यानी कि 2 का भाग नहीं जाएगा, अर्थात 2 गुणनखंड नहीं है। तो हम लिख सकते हैं अतः 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 प्लस 6 क्यू प्लस 5 विषम पूर्णांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें भी मार्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जिस क्वेश्चंस में अधिकतम की बात आए उसमें 100% एचसीएफ निकाला जाता है, क्योंकि एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो स्तंभों की संख्या 616 और 32 दी हुई है। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 616, और छोटी कौन सी है, 32। तो यूक्लिड विभाजन द्वारा एल्गोरिथम से हम निकालेंगे, तो 616 में 32 का भाग देंगे तो 19 बार जाएगा, तो 32 गुणा 19, और जो रिमाइंडर हमारा बचेगा, शेषफल बचेगा, वो 8 बचेगा, जहाँ शेषफल 0 नहीं होगा। फिर जो शेषफल होता है उसका हम जिस संख्या में डिवाइडेशन किया है उसका करते हैं। तो 8 का डिवाइडेशन 34 में करेंगे तो 0 आएगा, रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0। तो लिख सकते हैं जहाँ शेषफल 0 है, अतः 616 और 32 का एचसीएफ बराबर 8 होगा, इसलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो समझिए स्टूडेंट्स, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा q भागफल है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर 3q प्लस r। हमने आपको समझाया था, यहाँ जो भाजक है वो 3 दिया हुआ है, a ये है एंड क्वांटिटी ये है एंड r हमारा ये है। तो r का जो वैल्यू होगा वो हमेशा भाजक से क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर r की वैल्यू 0, 1, 2 होगी। तो स्टेप फर्स्ट देखते हैं, स्थिति फर्स्ट। यदि r बराबर 0 हो, क्योंकि r की वैल्यू 3 से कम ही होगी, तो r बराबर 0 हो तो a का मान कितना हो जाएगा, r बराबर जब यहाँ 0 आ जाएगा तो 0 तो कुछ नहीं होता है, तो a बराबर 3q। दोनों बच्चों का वर्ग करने पर a का वर्ग करेंगे a स्क्वायर, 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर। अब इसका 9q स्क्वायर का फैक्टर कर लेंगे, तो 9 को 3 × 3 से डिवाइड कर देंगे और a स्क्वायर बराबर 3m लिख देंगे, क्योंकि इतने को हम यहाँ लिख सकते हैं जहाँ m बराबर 3k स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट स्थिति सेकेंड, यदि r बराबर 1 हो तो a बराबर 3q प्लस 1। क्यों, क्योंकि ये था, इसमें हमने r की वैल्यू क्या रख दी, 1 रख दी। तो बस इक्वेशन वही है, सिर्फ मान चेंज हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर। इसे सर्व संख्या द्वारा सॉल्व करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो सर्व संख्या द्वारा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab।
ए स्क्वायर बराबर 9q² प्लस 1 लास्ट में आ जाएगा एंड 3 दूनी 6q प्लस 1। ए स्क्वायर बराबर वैल्यू रख जाएगी, हाँ इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3q प्लस 2 प्लस 1। कैलकुलेशन करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, जिससे कि हम आपको हेल्प करें। ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर जहाँ लिख सकते हैं m बराबर q कोष्टक में 3q प्लस 2 बराबर m माना हमने, इसलिए इसकी वैल्यू m रख दी, तो ये ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 हो गया। थर्ड स्थिति r बराबर 2 हो तो दोनों बच्चों का वर्क करेंगे, सेम कंडीशन है, बस वहाँ 1 था यहाँ पर 2 हो गया। उसी तरीके से सर्वसमिका को सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से, और ए स्क्वायर बराबर 3q, 3 कॉमन ले लेंगे तो 3q² प्लस 4q प्लस 1 कोष्टक बंद प्लस 1। यहाँ इतने को हम m मानेंगे और लिख देंगे ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1। स्टूडेंट्स अदरवाइज़ कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने के लिए हाजिर हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप में होता है। देखिए, माना धनात्मक पूर्णांक a है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर 3q प्लस r, यहाँ पर घन पूछा है इसलिए हमने 3q प्लस r रखा है। अब स्थिति फर्स्ट वही कंडीशन रखेंगे, r की वैल्यू 3 से कम ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी, तो r की वैल्यू 0 और 1 और 2 रख सकते हैं। तो स्थिति फर्स्ट में r की वैल्यू 0 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3q। दोनों बच्चों का घन करेंगे, यहाँ पर वर्ग नहीं पूछ रहा है, आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ पर घन करना है ना कि वर्ग। तो दोनों बच्चों का घन करेंगे तो aq और 3q का घन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 27q, 27 का घन, यानी a का घन बराबर 27q का घन। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसमें से 9 कॉमन हम ले लेंगे तो 9 इंटू 3q का होल क्यूब, q का क्यूब। इसे लिख सकते हैं aq बराबर 9m, क्योंकि हमने जहां लिख सकते हैं m बराबर 3q का घन। स्थिति सेकंड, जब r बराबर 1 हो तो 3q प्लस 1, सेम कंडीशन आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ r की वैल्यू क्या रख गई है, 1 रखी है। दोनों बच्चों का घन करेंगे, यहाँ पर हम सर्वसमिका का प्रयोग करेंगे, कौन सा, a प्लस b का होल क्यूब। तो ये हमने फॉर्मूला साइड से लिख दिया है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो aq बराबर 27q प्लस 1 प्लस 9q कोष्टक 3q प्लस 1। aq बराबर इसे सॉल्व करेंगे तो 27q का घन प्लस 9q कोष्टक 3q प्लस 1 प्लस 1। aq बराबर 9 कोष्टक 3q प्लस 3q का होल स्क्वायर प्लस q प्लस 1। तो हमने यहाँ पर लिख सकते हैं aq बराबर 9m प्लस 1, क्योंकि हमने 3q का घन प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर m माना है। ये आपके क्वेश्चंस हैं, आप नोट्स कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर ज्वाइन करें और अच्छी तरीके से स्टडी करें घर बैठे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।